A very good morning dear student. Today we will discuss catalytical cracking और इसमें हम देखने वाले हैं मूविंग बेड कैटालिटिकल क्रैकिंग। इसके पहले हमने फिक्स्ड बेड कैटालिटिकल क्रैकिंग देखी थी, अब है मूविंग बेड। ये मूविंग बेड जो होता है इससे हम एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल ले सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल की क्वालिटी में ज़्यादातर जितना भी ब्रांच स्ट्रक्चर वाले जो भी कंपोनेंट्स यदि प्रेजेंट हैं तो वो एक अच्छी क्वालिटी का गैसोलीन कहलाता है। तो उसको लेने के लिए हम यहाँ पर एक मूविंग बेड कैटालिटिकल क्रैकिंग हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसका जो एक रफ डायग्राम मैंने लाइन डायग्राम ड्रॉ किया है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम यूज़ करने वाले हैं हैवी ऑयल। यहाँ पर हम लेने वाले हैं हैवी ऑयल और ये लगा हुआ है यहाँ पर प्री हीटर, जिससे हम थोड़ा सा उसको हीट करने वाले हैं। अब यहाँ से हमारा हैवी ऑयल जा रहा है ये वाले रिएक्टर पर। मेन यहाँ पर ये जो रिएक्टर है यहीं पर मेन रिएक्शन होने वाला है। तो दिस इज़ मेन रिएक्टर जिस पर का रिएक्शन होने वाला है। अब यहाँ से जो इसके अंदर ऐड जो हो रही हैं चीज़ें वो क्या क्या हैं, वो हैं कैटालिस्ट। हमारा कैटालिस्ट है क्योंकि कैटालिटिकल क्रैकिंग है, तो कैटालिस्ट है यहाँ पर। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमने ऐड किया हुआ है हैवी ऑयल, जिसका कि हमको क्रैकिंग करना है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो इस हमारे रिएक्टर में हमने इसको ऐड किया हुआ है। अब जो मेन कैटलिस्ट है उसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं कि फिक्स्ड बेड में हमने डिस्कस किया है, उसके अलावा हम फिर से अभी जो करते हैं तो उसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट जो कि एक हमारा कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, उसमें रहता है एल्यूमिना जो कि 12.5% होता है, और इसके अलावा होता है सिलिका जो कि हमारा 87.5%, जो रेस्ट ऑफ द परसेंटेज जो रहता है वो सिलिका का होता है, और इसको हम कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो एल्यूमिनियम सिलिकेट को एज ए कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर कैटलिस्ट और हैवी ऑयल जो है वो रिएक्टर में आ गया। इस रिएक्टर का टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं 500 डिग्री सेल्सियस। 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किया, और यहाँ पर हमारा कैटलिस्ट है और हमारा हैवी ऑयल है, और ये पूरा कैटलिस्ट और हैवी ऑयल यहाँ से आकर के पूरा इस तरीके से पूरे इसमें जो रिएक्टर होता है उसमें ये मूव करता है, एकदम स्टेबल नहीं रहता। पूरा कैटलिस्ट और ऑयल हमारा पूरा इस तरीके से मूव करता है। तो होगा क्या कि जो हमारा हैवी ऑयल है वो कैटलिस्ट के कांटेक्ट में आएगा। कैटलिस्ट के कांटेक्ट में आने पर उसका होगा क्रैकिंग, तो जो क्रैक हो जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो हमारा क्रैक्ड ऑयल है, मींस जो हमने छोटे छोटे फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट कर लिया है, वो पूरा का पूरा क्रैक्ड ऑयल और डिफरेंट टाइप के जो फ्रैक्शंस हैं उन फ्रैक्शंस को हम यहाँ पर भेज रहे हैं। दिस इज़ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। दिस इज़ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो होता है यहाँ पर मेन हमारे जो भी फ्रैक्शंस हैं उनको हम सेपरेट आउट करते चले जाते हैं। तो नीचे से इसमें जो भी आपके हैवी फ्रैक्शन, मतलब कई प्रकार के फ्रैक्शंस आएंगे, तो जो हैवी वेट वाले जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम यहाँ से नीचे से सेपरेट आउट कर सकते हैं, और जो लाइट फ्रैक्शंस होते हैं जो थोड़े से कम वेट वाले रहेंगे, कम मॉलिक्यूलर वेट वाले रहेंगे, लाइट फ्रैक्शंस जो रहेंगे उनको हम ऊपर से यहाँ से सेपरेट आउट करते चले जाते हैं। अब सेपरेट आउट करने के बाद दिस इज़ कूलर। ये कूलर है। कूलर में हम यहाँ पर इस फ्रैक्शन को ठंडा करते हैं। ठंडा होने के बाद जो गैसेस हैं वो तो इजीली हमारी रिमूव हो जाती हैं। उसके बाद जो गैसोलीन और जो डिज़ोल्व गैसेस हैं उनको हम यहाँ पर स्टेबलाइज़र में, ये क्या है, स्टेबलाइज़र, तो स्टेबलाइज़र में हम यहाँ पर इसको भेजते हैं। तो जब यहाँ पर स्टेबलाइज़र में भेजते हैं तो जो गैसोलीन जो होता है वो यहाँ से हमारा कलेक्ट हो जाता है, और जो हमारी गैसेस हैं, जो डिज़ोल्व गैसेस हैं, उनको हम अलग से सेपरेट कर सकते हैं। तो हमारा प्योर गैसोलीन हमको मिल जाता है।
अब यहाँ तक इतनी बात तो हो गई कि यहाँ से हमारा जो मेन रिएक्टर था, इसमें पेन रिएक्शन हुआ, फ्रैक्शंस बने, उन फ्रैक्शंस को हमने सेपरेट आउट कर लिया। अब होता यह है कि ये भी कैटलिस्ट जब वर्क करता है तो ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसके जो भी पार्टिकल्स हैं, जो कैटलिस्ट के पार्टिकल्स हैं, उन पर कार्बन जो होता है, कवरिंग जलने के बाद, चूँकि ऑयल जल रहा है तो उसमें वो तो हाइड्रोकार्बन है, उसमें कार्बन होगा, तो कार्बन जो होता है वो कवरिंग टाइप का आ जाता है। तो अब जैसे मान लीजिए ये कैटलिस्ट का पार्टिकल है, इसके ऊपर कार्बन की कवरिंग आ गई, कार्बन की कवरिंग आ गई, कार्बन की कवरिंग आ गई। जैसे ही कार्बन की कवरिंग आती है तो ये वर्क करना बंद कर देता है और थोड़ा सा हैवी हो जाता है। हैवी होता है तो ये नीचे सेटल डाउन होने लगता है। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए आप कि कार्बन के जो भी कार्बन से जो कवर वाले जो हमारे कैटलिस्ट के पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे ये नीचे अपने आप ऑटोमेटिक थोड़ा सा हैवी होने की वजह से ये नीचे सेटल डाउन हो जाते, वर्क नहीं कर पाते। तो अब क्या करना, इनको हमको करना है रीजनरेट। तो रीजनरेट करने के लिए हम जो कार्बन लोडेड जो कैटलिस्ट हैं उसको हम बाहर लेकर के आते हैं और यहाँ पर लगा हुआ है ब्लोअर, ये है हमारा ब्लोअर। तो ब्लोअर के साथ यहाँ से हम क्या क्या चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, यहाँ से हम क्या क्या चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, यहाँ पर हम ला रहे हैं कैटलिस्ट जो कि हमारा अभी वर्क नहीं कर रहा है, स्पेंट जिसको हम बोल सकते हैं, दिस इज स्पेंट कैटलिस्ट। और प्लस इसमें हम यहाँ से स्पेंट कैटलिस्ट यहाँ से लेकर के आ रहे हैं और प्लस यहाँ पर आ जा रही है एयर, जो कि हम एयर को भी हम ब्लो कर रहे हैं। तो एयर के साथ स्पेंट कैटलिस्ट को यहाँ से लेकर के आएंगे और यहाँ पर इस रिएक्टर में भेजेंगे। अब ये क्या है, ये है कैटलिस्ट रीजनरेटर, इसको हम कैटलिस्ट रीजनरेटर हमने बोला है। तो यहाँ से ये आया पूरा, यहाँ पे ये आया और यहाँ पर आने के बाद हम क्या करते हैं कि ये पूरा यहाँ पर हम ब्लास्ट कराते हैं। तो ब्लास्ट कराने के लिए हमने टेम्परेचर मेंटेन किया है 600 डिग्री सेल्सियस, इस पर ये ब्लास्ट हो रहा है। अब ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट होने पर जितना भी कार्बन था वो पूरा का पूरा सेपरेट आउट हो गया और यहाँ पर कुछ गैसेस जो होती हैं वो यहाँ से बाहर निकल गई, गैसेस वगैरह जो फ्लू गैसेस हैं वो बाहर निकल गई, कार्बन पूरा जल गया। अब हमारा कैटलिस्ट रीजनरेट हो गया। जैसे ही ये रीजनरेट हुआ तो वापस से हमने यहाँ से आया हमारा कैटलिस्ट और यहाँ से आ रहा है हमारा हैवी ऑयल। तो कैटलिस्ट और हैवी ऑयल दोनों मिक्स होकर के फिर यहाँ पर रिएक्टर में आ जाएंगे और रिएक्टर में आने के बाद वो पूरी प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूशनली चल रहेगी। यहाँ पर ये जो लगे हुए हैं सेंट्रीफ्यूग जो मशीन होती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल यहाँ पर जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं। तो करते क्या है, इनका काम क्या होता है कि जब यहाँ से पूरा आपका गैसेस और जो आपके लाइट फ्रैक्शंस ऑयल के वेपर्स के जब वो आते हैं तो वो क्या करता है कि वेपर्स को, लाइट फ्रैक्शन के वेपर्स को ही आगे आने देता है, बाकी कैटलिस्ट को वो इसी में रोक के रखता है। कैटलिस्ट बाहर नहीं आ पा रहा तो उसका सेपरेट करने का काम जो होता है वो यहाँ पर ये लगे। तो ये सेंट्रीफ्यूग्स लगे होते हैं, इनका काम ही है कि सिर्फ गैसियस मटेरियल्स को, वेपर्स को, लाइट फ्रैक्शंस को ही ये बाहर निकलने देते हैं और जो हैवी हमारे कैटलिस्ट जो होते हैं उनको वो वापस से यहाँ पर सेपरेट करके यहीं पर रोक देता है। तो इस तरीके से पूरा हमारा बना। इसमें जो गैसोलीन है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनता है, उसमें ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, उसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। जब भी कभी इसका डिकम्पोजिशन होता है तो एरोमेटिक्स की चेन नहीं टूटती है, वो एज इट इज़ रहती है। सिर्फ फ्रैक्शंस जो होते हैं, बड़े बड़े हैवी ऑयल जो होते हैं वो छोटे छोटे फ्रैक्शंस में टूट जाते हैं। तो इस तरीके से एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनता है। फ्लू गैसेस नहीं बोलती हैं, सल्फ़र फ्री फ्यूल हमको मिल जाता है क्योंकि इसमें जो सल्फ़र जो होता है वो H2S बना करके सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन जाती है और H2S गैस बना करके वो सेपरेट हो जाता है। तो सल्फ़र फ्री हमको एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल मिलता है। यील्ड भी हमको बहुत अच्छी मिलती है। तो यहाँ पर ये सारे इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा नहीं देना पड़ता है, प्रेशर भी हम कम ही रखते हैं, करीब करीब 1 to 5 किलोग्राम सेंटीमीटर
स्क्वायर, ये इतना ही फ्रैक्शन सफिशिएंट होता है। तो ये सारा कुछ जो है एकदम अच्छी क्वालिटी का गैसोलीन लेने के लिए आजकल इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है मूविंग बेड का। आई होप इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे, सारा चीज़ें किस तरीके से वर्किंग है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आपका ये पूरा प्रोसीजर, बट हम एकदम अच्छे से समझेंगे तो हम शायद ड्राइंग भी अच्छी कर पाएंगे। एरो वगैरह है, कहाँ पे क्या जा रहा है, किस तरीके से कहाँ से ये डायरेक्शन सारे कुछ जो है बहुत अच्छे से आप लोग ड्रॉ करके आइएगा, समझ लीजिएगा। समझ लेने से ही फिर अच्छे आंसर्स आप कर पाएंगे और एकदम करेक्ट जो डिस्क्रिप्शन है वो भी हम एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। तो आई होप इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। यदि कहीं पे भी कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर।